जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल समाधान अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कक्षा 8वीं का, जो कि बिहार बोर्ड का है, अध्याय 2 के बारे में, एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे अध्याय 2 पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को ध्यान में रखेंगे। उन्हीं बेसिक बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे का अध्याय जो है एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली, उसको हम लोग हल करेंगे। क्योंकि जब तक इस चीज को आप नहीं जानिएगा, क्वेश्चन बनाने से आपको कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जानते होंगे कि मैथ यानी गणित जो सब्जेक्ट है वह रट्टा मारने का चीज नहीं है, वह सीखने का चीज है। तो आइए सीखिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेसिक। तो इसमें आपको देखना है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब सोचिए कि यहां पे एक चर क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, तो ये सब चीज हम लोग को इसमें जानना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चर और अचर ये होता क्या है। तो देखिएगा, चर और अचर, चर और अचर। चर को इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल, और अचर को इंग्लिश में बोला जाता है कांस्टेंट। अब देखिए कि चर होता क्या है और अचर क्या होता है। तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए। ABCD यानी अल्फाबेट में जो भी लेटर आता है, अल्फाबेट में कितना लेटर आता है, 26 लेटर आता है, A से लेकर के Z तक के आता है। और उसी लेटर को हम लोग क्या कहेंगे कि चर कहेंगे। जैसे ABCD अप टू डॉट डॉट XYZ, A से लेकर के Z तक जितने भी लेटर होंगे वो सभी को हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जबकि अचर किसको कहेंगे, तो अचर में आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट, 2000, 5000, 10,000, 50,000, ये सब जो होता है यह क्या होता है, अचर होता है। तो चर और अचर आप सीख गए होंगे। चर में देखिए अधिकतर किसका प्रयोग किया जाता है, XYZ का प्रयोग अधिकतर किया जाता है, जो कि आपको बहुत जगह मिलेगा। XYZ का जो प्रयोग है यह हमेशा आपको देखने को मिलेगा। जबकि और भी लेटर का प्रयोग ABCD का होता है और बीच में उतना मायने नहीं रखता, लेकिन XYZ का आपको जरूरत जरूर पड़ेगा। तो यहां से आप सीख गए होंगे चर और अचर। अब देखिएगा कि समीकरण किसको कहेंगे। तो यहां से एक छोटा सा डिफिनीशन इसका हम लोग देखते हैं। समीकरण देखिए, यह किसी बुक से नहीं लिया गया है, यह आपको जो है कंप्लीट रूप से समझाने के लिए यह मैं डिफिनीशन दे रहा हूं, जो कि आपको शायद पता नहीं होगा कि ऐसे भी डिफिनीशन हो सकते हैं। और यही कारगर रूप से डिफिनीशन सही होता है, क्योंकि समझने के लिए, है ना। देखिए समीकरण, तो समीकरण किसको कहेंगे, तो चर और अचर का ऐसा संग्रह, चर और अचर का ऐसा संग्रह जिसमें LHS बराबर RHS हो, तो उसे समीकरण
कहते हैं। इसको समझिएगा कि चर और अचर का ऐसा संग्रह जिसमें LHS बराबर RHS। LHS मतलब क्या? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कहने का मतलब क्या होता है कि बराबर के बाएं तरफ, बराबर के बाएं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां तरफ, और ये राइट हैंड साइड यानी दायां तरफ या दायां पक्ष, है ना। तो बराबर के बायां पक्ष LHS और दाहिने साइड क्या? दायां पक्ष RHS। जब दोनों आपस में बराबर हो यानी LHS बराबर RHS हो तो उसे समीकरण कहते हैं। समीकरण कौन कौन से समीकरण होता है, आइए देखते हैं हम लोग। समीकरण यहां पे देखिए कि कौन कौन से समीकरण होता है। एक रैखिक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसको कहेंगे? तो चर और अचर का ऐसा संग्रह जिसमें चर का घात 1 हो, चर का घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे में मान के चलिए, और वो भी हम लोग को पढ़ना है यहां पे एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण तो देखिएगा यहां पे कि जैसे हम लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 बराबर 0, यह एक समीकरण है ना। तो यहां पे देखिए कि यह रैखिक समीकरण नहीं होगा। रैखिक समीकरण क्यों नहीं होगा? क्योंकि रैखिक समीकरण वैसा समीकरण को कहेंगे जिसमें चर का घात 1 होना चाहिए। चर का घात क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो देखिए यहां पे चर का घात क्या है? 2 है, तो यह नहीं हो सकता है। अब यहां पे एक घात करने के लिए क्या करेंगे कि इसको हम लोग हटा देते हैं। तो यह 5x प्लस 8 बराबर 0 अगर हम लिख देते हैं यहां पे, तो यह कौन सा समीकरण कहलाएगा? यह रैखिक समीकरण का रूप कहलाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ऐसे कि चर और अचर का ऐसा संग्रह जिसमें चर का घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है, वो भी एक चर वाले। अब देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल एक ही समीकरण का हल नहीं निकलता है, उसमें आपको दो समीकरण का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। इसका देखिएगा यहां पे ये रैखिक समीकरण हो गया। आगे देखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, अब देखिए घात क्या होता है? घात मतलब होता है पावर। घात मतलब होता है, देखिएगा घात मतलब होता है क्या? पावर। घात को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो चर और अचर का ऐसा संग्रह जिसमें चर का पावर 2 होना चाहिए, किसी एक चर का पावर 2 होना चाहिए, वह आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे में आप देख सकते हैं कि 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए बराबर में क्या है? 0 है, बराबर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि इसका घात जो है, ये पहला का घात क्या है? 2 है, यानी पहला को ही देखा जाता है। तो पहला का घात यहां पे देखिए 1 था, तो यह रैखिक समीकरण का उदाहरण था। जबकि यहां पे देखिए द्विघात समीकरण यानी इसका घात क्या है? चर का घात क्या है? 2 है ना। चर का घात 2 है, तो इसमें इसको हम बोलेंगे क्या? द्विघात समीकरण बोलेंगे। उसी प्रकार आगे देखिएगा त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण में जिसका घात 3 हो, जिसका घात 3 हो, तो इसमें आपका 3 घात भी रहता है, 2 घात भी रहता है और रैखिक वाला भी रहता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 5x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस
9 बराबर, आगे कुछ भी लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो यह जो पहला पद है, देखिए यहां पे ये पहला पद जो है इसमें चर का घात क्या है, यानी पावर क्या है, 3 है। तो पहला को ही देखा जाता है, तो यह कौन सा है, यह त्रिघात समीकरण है। इस चीज को आप समझ गए होंगे, इसको लिख लीजिए। आगे देखिएगा कि व्यंजकों के प्रकार, व्यंजक किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजक देखिए, पहला एक पदी व्यंजक। एक पदी व्यंजक वैसे व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी व्यंजक कहलाता है। जिसमें एक पद होता है केवल और केवल एक पद, उसे हम लोग एक पदी व्यंजक कहते हैं। जैसे यहां पे देखिए यह 5x जो है एक के पद है ना। 2x² क्या है, एक ही पद है। y क्या है, एक पद है। 7xy एक ही पद में है। 9 भी यह एक पद है और 0 भी एक पद है। और 5 × x + y यह अभी तक एक पद में है। अगर इसको हम गुना कर देते हैं तो देखिएगा 5 से x में भी गुना करेंगे और 5 से y में भी गुना करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 5x + 5y। अब यह द्विपदी व्यंजक हो जाएगा। अब इससे देखिए दो पद आपस में जुड़ रहा है या फिर घट रहा है, जबकि यहां पे क्या था, ए वाला यह एक ही पद में था। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ देता है। हो सकता है क्या कि आपको क्वेश्चन इस प्रकार दे देगा और बोलेगा क्या कि यह निम्न में से कौन सा बहुपद है। बोलेगा एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, है ना, इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन दे देगा। तो यहां पे आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पे अगर इनटू में रहेगा तो यह एक पदी व्यंजक है, आप उसको समझ जाइए। अब देखिए अगला द्विपदी व्यंजक। द्विपदी व्यंजक किसे कहेंगे, तो वैसे व्यंजक जिसमें केवल 2 पद होते हैं द्विपदी व्यंजक कहलाते हैं। वैसे व्यंजक जिसमें केवल 2 पद होते हैं द्विपदी व्यंजक कहलाते हैं। तो यहां पे देखिए केवल 2 पद है, 2 पद आपस में क्या हो रहा है कि जुड़ रहा है। एक पद है आपका 5x और दूसरा पद है 3y। ये दोनों आपस में क्या हो रहा है कि यह जुड़ रहा है। इसमें भी देखिए x² एक पद है और -5 जो है दूसरा पद है। दोनों आपस में क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी 2 पद आपस में घट रहा है। यहां पे देखिए 2 पद आपस में जुड़ रहा है। एक पद हो गया आपका a² जबकि दूसरा पद हो गया ab। ये दोनों आपस में क्या हो रहा है कि जुड़ रहा है। तो यह द्विपदी व्यंजक है, यानी जिसमें 2 पद हों वह द्विपदी व्यंजक कहलाता है। अगला देखिएगा त्रिपदी व्यंजक। त्रिपदी व्यंजक वैसे व्यंजक जिसमें केवल 3 पद होते हैं त्रिपदी व्यंजक कहलाते हैं। वैसे व्यंजक जिसमें केवल 3 पद होते हैं त्रिपदी व्यंजक कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें 3 पद आपस में जुड़ रहा है या घट रहा है ना। देखिए जिसमें पहला पद है 6x², दूसरा पद है 5x और तीसरा पद है 9। इसको भी आप देखिए x + y + z, इसमें 3 पद आपस में क्या हो रहा है कि जुड़ रहा है ना। तो यह त्रिपदी व्यंजक का उदाहरण है। और ETC मतलब क्या, इत्यादि, यानी और भी हम लोग लिख सकते हैं। चौथा देखिए कि बहुपद व्यंजक। बहुपद व्यंजक किसे कहते हैं, तो बहुपद जब पढ़िएगा तब उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जो कि आपको पढ़ने को मिलेंगे। 9th क्लास 10th क्लास ये सब में आप जाइएगा तो वहां पे पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें जितना हमको जरूरत था उतना मैं बतला दिया हूं और इसके बाद हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। तो फिलहाल यह 8वीं कक्षा का है, तो इतना से आपका काम चल जाएगा। देखिए बहुपद व्यंजक सामान्यतः वैसे व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं बहुपद कहलाते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि सामान्यतः वैसे व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं, एक पद वाला भी रहेगा उसको भी बहुपद कहेंगे, जबकि एक से अधिक पद वाला रहेगा तब पर भी वह बहुपद ही कहलाएगा, है ना। तो एक पद वाला रहेगा तब पर भी उसको हम लोग बहुपद ही कहेंगे। 2 रहेगा, 3 रहेगा तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे कि बहुपद ही कहेंगे। यानी सामान्यतः वैसे व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो यहां से डेफिनेशन भी हो गया कि बहुपद किसे कहते हैं।
तो इसको आप लोग क्या कीजिए कि नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, यानी प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 इसको हम लोग देखेंगे। इसे बोला कि निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि 3 इंटू एक्स माइनस 3 ब्रैकेट में है बराबर 15। इसको हम लोग को हल करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि बराबर का नियम होता है। बराबर का नियम समझ लीजिए। ये समीकरण है, समीकरण आप समझते हैं कि ये समीकरण किसको कहते हैं। बराबर के इस तरफ आपका बायां पक्ष होता है यानी LHS होता है, उधर दायां तरफ RHS होता है यानी दायां पक्ष होता है। अब इसमें समझिएगा एक चीज, बराबर का नियम होता है कि बराबर के इस पार, जैसे मान के चलिए कि बराबर के इस पार यदि प्लस में है, बराबर के इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बराबर के इस पार माइनस में है, बराबर के इस पार आएगा तो प्लस में हो जाएगा। बराबर के इस पार यदि गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा। बराबर के इस पार यदि भाग में है तो उस पार जाएगा तो गुना में होगा। यानी इस प्रकार आप ध्यान में इसको रखिएगा और यही चीज हम लोग यहां पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए 3 देखिए तो यहां पे गुना में है, ब्रैकेट यहां पे यहां से शुरू हुआ है तो ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, यानी गुना का चिन्ह होता है। यहां पर जो होता है वह गुना का चिन्ह होता है। तो यहां से हम लोग लिखते हैं बराबर में, या फिर या करके लिखते हैं, या x माइनस 3 को इधर ही रहने देते हैं और बराबर में देखिएगा 3 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी 15/3 लिख सकते हैं। या x माइनस 3 बराबर, इसको हम लोग काट सकते हैं ना, 3 × 5 = 15 कटने वाला है तो काट सकते हैं, तो हो जाएगा आपका 5। या x देखिए यहां पे माइनस में 3 है, ये जो है माइनस में 3 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5 + 3। इसलिए x बराबर हो जाएगा कितना, 5 × 3 = 8। x का वैल्यू यहां से क्या निकल गया, 8 निकल करके आ गया और यही आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है x/2 - 7 = 15। यह समीकरण आपको दे दिया है और इसको हल करना है। तो यहां पे समझिए कि माइनस में 7 है, बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x/2 बराबर 15 + 7, या x/2 बराबर, इसको हम जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2 यानी 15 7 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पे कि 2 क्या है, भाग में है। बटा मतलब क्या होता है, भाग होता है। तो 2 भाग में है, बराबर के उस पार जाएगा तो गुना में चला जाएगा, या x बराबर हो जाएगा 22 × 2। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44। तो यहां से x का वैल्यू निकल करके आ गया कितना, 44। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर है कि -2x बटा में 7 + 2 बराबर क्या है, 8 है। अब यहां पे देखिए क्या करना है, इसका हम लोग हल करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं या -2x/7
बराबर। तो यहां पे देखिए ये जो है आपका चर वाला पार्ट, तो चर वाला पार्ट को एक साइड ही रखेंगे और चर वाला को एक साइड भेजेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम यही करना होता है। तो देखिए यहां पे प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 चला जाएगा, तो 8 माइनस 2 लिख सकते हैं, या माइनस 2x बटा में 7 बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 2 घटाइएगा तो 6 बचेगा, या माइनस 2x। अब समझिए यहां पे 7 यहां पे भाग में है, बटा मतलब भाग होता है, 7 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 6 गुने 7, या माइनस 2x बराबर हो जाएगा 7 छक 42 हो गया। अब यहां पे देखिए माइनस 2 जो है ये चर के गुना में है, चर कौन है इसमें, x है, वेरिएबल जो है वह x है, और x के गुना में है माइनस 2, तो इधर गुना में है उधर जाएगा तो भाग में, तो या x बराबर हो जाएगा 42 बटा में माइनस 2, इसको काटिएगा तो 21 दूनी 42 हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा माइनस 21। x का वैल्यू जो आ गया आपका माइनस 21 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 7 माइनस 3x बराबर 18, इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो देखिए और चर वाला को एक साइड ले जाते हैं और चर वाला को एक साइड ही रहने देते हैं। तो देखिए यहां पे -3, यहां पे या करके लिखेंगे -3x, और देखिए यहां पे 7 के आगे कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ रहता है, तो 7 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो बराबर में हम लिख सकते हैं 18 माइनस 7, ये हो जाएगा, या -3x बराबर 18 में से 7 घटाइएगा तो 11 बच जाएगा, या -3 इधर गुना में है, x के गुना में आपका -3 है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी x बराबर हो जाएगा, या फिर यहां पे इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर -11/3, क्योंकि -3 उधर गया है भाग में, तो यहां पे बीच में लिखेंगे माइनस, तो -11/3 हो जाएगा x का वैल्यू, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वां नंबर, 18 बराबर 40 माइनस 3x, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो देखिए 40 जो है यह अचर वाला पार्ट है और ए वाला चर वाला पार्ट है, तो इसको देखिए, इसको आप इधर लाइए या फिर उधर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सोचिए कि -3x बराबर के उस पार है, यानी RHS साइड में है, दाया साइड में है, इसको हम इधर लाते हैं, बराबर के इस पार लाते हैं, तो उधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, या 3x बराबर, इसको समझिएगा कि -3x उधर था, इधर आ गया तो प्लस में 3x हो गया, और यहां पे देखिए 18 को हमको उधर भेजना है, तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो हम लिख सकते हैं 40 माइनस 18, क्योंकि 40 देखिए उधर ही है और इसमें कुछ नहीं करेंगे चिन्ह में, क्योंकि 40 जो है प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, और इसको हम न ले जा रहे हैं, 18 को ले जा रहे हैं, तो 18 इधर प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, या 3x बराबर हो जाएगा 40 में से 18 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा आपका, 10 में से 8 घटेगा 2, 3 में से 1 घटाइएगा तो 2, 22 हो गया। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 3 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो 22/3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूर्णांक में होगा तो पूर्णांक में तोड़ दीजिएगा, नहीं है तो इतना ही हो जाएगा। अगला देखिएगा 6ठा नंबर क्वेश्चन, 25/6 माइनस 9y बराबर 11, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है।
तो यहां पे समझिए कि -9y को इधर ही रहने देते हैं, यानी चर और अचर जो है, यानी चर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग इधर ही रहने देते हैं और इसको यानी 25/6 को उधर भेज देते हैं। तो -9y जैसे कि तैसे रहेगा बराबर 11 उस पार जैसे कि तैसे रहेगा। और यहां देखिए कि 25/6 जो इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, यानी माइनस में 25/6 हो जाएगा। इसके बटा में कुछ नहीं तो एक, यहां पे देखिए भिन्न का घटा हो गया यह, या -9y बराबर हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 11 छक 66 -25 या -9y बराबर हो जाएगा 66 में से 25 घटाइएगा तो यह हो जाएगा 41/6। अब देखिए कि -9 इधर गुना में है उधर जाएगा तो भाग में, तो या y बराबर हो जाएगा 41/6 भाग में चला जाएगा -9, बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, या y बराबर हो जाएगा 41/6। देखिए भाग को जब गुना में चेंज करते हैं यानी गुना में बदलते हैं तो क्या होता है, यह पलट जाता है यानी 1/-9 हो जाएगा। यह कटेगा नहीं कटेगा, तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 41/9 छक 54 और यहां पे बीच में इसका माइनस लगा दीजिए क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 9 छक 54। तो यही आपका आंसर हो जाएगा y बराबर 41 यानी -41/54। ये इसका आंसर हो गया, इसको आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 2.4 बराबर x बटा 2.5 माइनस में 1 है। इस समीकरण का वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले अचर वाला का काम, यानी अचर को एक साइड रखेंगे और चर वाला को एक साइड रखेंगे। तो ये चर वाला पार्ट है x बटा 2.5, माइनस में देखिए बराबर के उस पार जो है माइनस में 1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं या 2.4 + 1 बराबर x बटा 2.5, या अब इसको जोड़िएगा तो यह हो जाएगा आपका 3.4 हो जाएगा। यह जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3.4 हो जाएगा बराबर x बटा 2.5। 2.5 उधर भाग में है, बटा मतलब क्या, भाग, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं या x बराबर 3.4 × 2.5, इसको लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए या x बराबर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 5 चौके 20 के 0, या देखिए 25 चौके 100 के 0 हासिल 10 हो जाएगा। 25 तिहाई 75, 75 10 85। अब कितना अंक बाद दशमलव होगा, तो देखिए गुना में आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद अंक जुड़ जाता है। जैसे देखिए यहां पे कि इसमें 1 अंक बाद दशमलव है और इसमें भी 1 अंक बाद दशमलव है, तो दोनों मिलाकर के कितना अंक बाद, तो 1 का 1 2 अंक बाद दशमलव, तो इसमें गुना करने के बाद कितना अंक बाद दशमलव हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, यानी यहां पे हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 8.5 दशमलव 5 हो गया। 5 के बाद आप 0 लिख भी सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना भी आंसर लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है और इतना भी लिखिएगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी 8.5 आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला देखिएगा 8वां नंबर कि 3x + 10 बराबर 1। 3x + 10 बराबर 1 है। इस समीकरण को हल करना है। तो यहां पे समझिए कि चर वाला को इधर ही रहने देते हैं, अचर वाला को देखिए अचर के पास भेजते हैं।
3x बराबर, यहां पे देखिए कि प्लस में 10 है, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा, तो 1 माइनस 10, या 3x बराबर हो जाएगा माइनस 10 में से 1 घटाएगा तो माइनस 9 बचेगा। या अब देखिए 3 इधर गुना में, 3 जो है x के गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस 9 बटा में 3, बटा मतलब भाग, 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। आंसर जो हो गया x बराबर कितना आ गया, माइनस 3 आ गया। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, 2 इंटू एक्स प्लस 11 बटा 4 बराबर 13। इस समीकरण का मान निकालना है। दो देखिए तो यहां पे क्या है, गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 11 बटा 4 को इधर ही रहने देते हैं, और देखिए यहाँ पे 2 जो है इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी 13 बटा 2 लिख सकते हैं। या x बराबर, अब यहाँ पे देखिए ये जो अचर का पार्ट और ये चर है, तो चर को इधर ही रहने देते हैं, अचर वाला को अचर वाला के पास भेजते हैं, तो इधर 11 बटा 4 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 बटा 2 माइनस 11 बटा 4। या फिर x बराबर 2 और 4 का एलसीएम कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, माइनस 4 एकम 4, 11 एकम 11, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको घटाइए, तो 6 में से 1 घटाइएगा 5, 2 में से 1 घटेगा 1, यानी 15 बटा 4, तो यही आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 15 बटा 4। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी इस अध्याय का प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन है, x बटा 3 प्लस ब्रैकेट में है माइनस 14 बटा 3 बराबर 3 बटा 7। इसका मान निकालना है। तो देखिएगा कि यह अचर का पार्ट है, उधर भेज देते हैं, तो x बटा 3 बराबर हो जाएगा 3 बटा 7, माइनस में, क्योंकि ये प्लस में है तो प्लस जो है माइनस में चिन्ह बदल जाएगा, आई पहले से है, देखिए पहले से है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, माइनस 14 बटा 3 लिखेंगे। या x बटा 3 बराबर 3 बटा 7, माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है। देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट का मतलब गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, ठीक है, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस लिख दिए 14 बटा 3। या x बटा 3 बराबर हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो गया 21 हो गया। अब देखिएगा कि 7 3 21, 3 बार में 3 तिहाई 9, 3 7 21, 14 7 98। या x बटा 3 बराबर हो जाएगा 9 8 17 के 7 हासिल 1, 9 1 10 बटा में कितना 21। अब यहां पे देखिए 3 इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में, या फिर लिख सकते हैं हम लोग x बराबर 107 बटा 21 गुने 3, तो 3 से काटेंगे 3 7 21, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 107 बटा 7। तो यही आपका आंसर आ गया, क्या x का वैल्यू 107 बटा 7। तो बस इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगा होगा तब जाकर के शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और इस वीडियो में, इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा। और लाइक करना भूलिएगा मत,
और कमेंट करके हमें बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।